JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जाती उम्रा आमद। मरियम नवाज से मुलाकात के बाद कहा कि PDM का इदारों से कोई झगड़ा नहीं, सिविल नाफरमानी की नौबत नहीं आएगी, इससे पहले ही हुकूमत को अंजाम तक पहुंचा देंगे। हुकूमत के खिलाफ तहरीक का आगाज 16 अक्टूबर को गुजरावाला के जलसे से होगा। कौम सड़कों पर आएगी, अवाम को जायज पार्लिमानी निजाम और आईनी हुकूमत देना चाहते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है, ऐसे अंपायर के सामने खेलना चाहते हैं जो इनका हो और नताइज उनके मुताबिक दे। फजलुर रहमान साइड लाइन पर चले गए हैं, इसलिए कोई एक्टिविटी चाहते हैं। मरियम नवाज मुल्क को ऐसी सूरत हाल में ले जाना चाहती हैं जिसमें आवाम चोरी किए हुए पैसों पर सवाल न करें। मरियम हर वो बात कर रही हैं जिससे बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो। मुल्क में जो मुआशी सरगर्मियां शुरू हुई हैं, ये उसे सबूताज करने की कोशिश है। अवाम इनके बहकावे में नहीं आएंगे। मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ को किसी से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। भारत उस दिन खुश होता है जब आप ट्रे में रखकर कश्मीर भारत को देते हैं, जब आजाद कश्मीर के वजीर आजम पर गद्दारी का पर्चा होता है, जब नवाज शरीफ समेत दीगर वज़राए आजम पर गद्दारी के पर्चे होते हैं। हुकूमत कौन करेगा, ये फैसले ड्राइंग रूम में नहीं होंगे, ये फैसले अवाम करेंगे। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि ऑपोजिशन वाले आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझते हैं अवाम उन पर यकीन कर लेंगे। हकीकत यह है PDM का वाहिद मकसद मुकदमात पर असरअंदाज होना है। गुजरावाला में PDM के जलसे की तैयारियां। हैदरी रोड पर नून लीग की कॉर्नर मीटिंग पर पुलिस का छापा, साउंड सिस्टम कब्जे में ले लिया गया। छापे के खिलाफ कारकुनों का एहतजाज। कॉर्नर मीटिंग से खुर्रम दस्तगीर को खिताब करना था। कॉर्नर मीटिंग के मुंतजिम मलिक अब्बास बशीर को हिरासत में लेने के कुछ देर बाद रिहा कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि इजाजत के बगैर जलसा नहीं कर सकते। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं उन्हें गुजरावाला में छापे का इल्म नहीं। मुल्क भर में आज इमाम हुसैन के चहलुम के जुलूस निकाले जाएंगे। कराची में चहलुम का मरकजी जुलूस दोपहर 1 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा और खारादर हुसैनिया ईरानियान पर ख़त्म होगा। जुलूस की गुजरगाहों पर कंटेनर रखकर रास्तों को बंद कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल रूट जारी कर दिया। कराची में चहलुम के जुलूसों के रूट पर और अतराफ में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। पंजाब में आज एक दिन के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। कोयटा में मोबाइल फोन सर्विस सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक बंद रहेगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने गैस सार्फिन से 69 अरब रुपए की वसूली की मंजूरी दे दी। CNG स्टेशंस को नए लाइसेंसेस जारी करने की मंजूरी भी दे दी। वजारत सनत व पैदावार ने यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफे की समरी वापस ले ली। मुल्क भर में आटे की बढ़ती कीमतें कम होने का इम्कान। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 55,000 टन गंदम लेकर दूसरा जहाज पोर्ट कासिम पर आज लंगर अंदाज होगा। हुकूमत की हिदायत पर 15 लाख टन गंदम दरआमद की है। कराची की गुलबर्ग चौरंगी पर ट्रैफिक एहलकार पर कार चढ़ाने की कोशिश और तशद्दुद करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। औरंगी टाउन गुलशन बिहार में घर से 2 रोज पुरानी लाश मिली है। कोरंगी 1 नंबर और शाह लतीफ अब्दुल्ला गोट में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। गिजरी में 5 डाकुओं की लूटमार। मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को बजरिया अखबारी इश्तिहार तलब कर लिया। इश्तिहार के मुजव्वज़ा मतन में कहा गया है कि नवाज शरीफ 30 रोज में अदालत में पेश हों, वरना उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा।
समाअत के बाद नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि तलबी का इश्तिहार अहाता अदालत और नवाज शरीफ की क़यामगाह पर भी चिस्पा किया जाएगा। लाउड स्पीकर से और ढोल बजाकर ऐलानात भी किए जाएंगे। मटियारी में कौमी शाहराह के करीब ड्राइवर ने तेज रफ्तार ट्रक पैदल चलने वालों पर चढ़ा दिया। 3 खवातीन समेत 4 अफराद जाम बहक, 7 जख्मी। ट्रक को तहवील में लेकर ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर के निजी होटल में कयाम करने वाली खातून ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस के 2 अहलकार आधी रात को उसके कमरे में जबरदस्ती घुस आए और नाजेबा सवालात पूछे। एक ने ज़बानी हिरासा भी किया। आईजी पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। सीसीपीओ लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में रोजगार के बहुत मौके हैं। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को हुनरमंद बनाने की जरूरत है। ऐसा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जो दुनिया में एक आलमी ताकत के तौर पर उभरे। हुकूमत इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए साजगार माहौल फराहम करेगी। वज़ीर आज़म ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कौमी सेमिनार के आखिरी सेशन की सदारत की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वफाकी वजीर फवाद चौधरी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी मौजूद थे। लीग के रहनुमा आबिद शेर अली ने कहा है, वफाकी वजीर फैसल वाडा की लंदन में 32 मिलियन पाउंड की जायदादें हैं। फैसल वाडा कौम को बताएं उनके पास इतना पैसा कहां से आया। पाकिस्तान में 1.5 लाख रुपए टैक्स देने वाले से कौन पूछेगा ये जायदादें कहां से आईं। नून लीग पर तोहमत और गद्दारी के इल्जामात लगाने वाले खुद पाकिस्तान को नोच रहे हैं। रहनुमा नून लीग अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि फैसल वाडा नून लीग के लोगों से उनके खिलाफ दायर केस वापस लेने का कह रहे हैं। पंजाब के वजीर इत्तलात फैयाजुल हसन चौहान का कहना है कि नाम नेहाद खादिम आला ने पढ़े लिखे नौजवानों को रिक्शा और टैक्सी देकर उनका हुनर जाया किया। बड़े मंसूबों पर कौमी खजाना पानी की तरह बहाकर जाती तशहीर शरीफ खानदान का वतीरा रहा है। पंजाब रोजगार स्कीम के तहत कम शरह सूद पर 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के कर्जे देंगे। प्रोग्राम से तकरीबन 16 लाख खानदान के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। दादू में स्कूल असातिज़ा और एक क्लर्क में कोरोना की तस्दीक पर प्राइमरी स्कूल गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ के गवर्नमेंट बॉयज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में 10 अक्टूबर तक तदरीसी अमल मुअत्तल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक कॉलेज को कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए बंद किया गया। टांक में जाम शहादत नोश करने वाले कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद के घर पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी अहलिया की आमद। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद के अहल खाना से ताज़ियत और शहीद के एहसाल सवाब के लिए दुआ। आर्मी चीफ का कहना था कि हमारे अफसरान और जवानों की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पायदार अमन और इस्तेहकाम के हुसूल तक जारी रहेगी। अमरीकी सदर ट्रंप का क्रिसमस तक अफगानिस्तान से फौज निकालने का ऐलान। ट्रंप ने अमेरिका की तवील तरीन जंग के खात्मे की टाइमलाइन दे दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भारी स्कूल बैग्स की रोकथाम के लिए कानून साजी का आगाज कर दिया। सूबाई काबीना ने स्कूल बैग्स लिमिटेशन ऑफ वेट एक्ट 2020 की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत बच्चों के बैग्स के लिए वजन मुकर्रर किया जाएगा, जबकि खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया के खिलाफ महकमाना कार्रवाई और जुर्माने आयद किए जा सकेंगे। यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान के दरमियान छठा सियासी डायलॉग। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान पर हर किस्म की दहशत गर्दी, मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे पर जोर। GSP+ इंसानी हुकूक से मुताल्लिक इशूज पर की गई नई कानून साजी पर अमल बढ़ाने पर जोर।
जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 209 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। कराची के इलाके कोरंगी में बरसों से वीरान पड़े राशिद लतीफ क्रिकेट ग्राउंड की सफाई सुथराई का काम शुरू। जियो न्यूज ने पिछले माह इस मैदान की हालत जार पर रिपोर्ट नशर की थी, जिसके बाद ग्राउंड में मौजूद कई फीट ऊंची घास काटने का काम का आगाज भी हो गया है। अमरीकी अवाम ने कोरोना वबा दौर में बदतरीन सदारती नाकामी देखी है। डेमोक्रेट नायब सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस का मुबाहिसे से खिताब। कहा, ट्रंप इंतजामिया के पास आज भी वबा से निपटने का मंसूबा नहीं। ट्रंप कहेंगे तो वो वैक्सीन भी इस्तेमाल नहीं करेंगी। रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक पेंस ने कहा कि डॉक्टर फाउची ने कहा था कि 2 मिलियन से जायद जाने जा सकते हैं। डेमोक्रेट्स लोगों की जानों पर सियासत ना करें। एक जरूरी बात, स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा, फिर स्कूल में मिलते हैं। डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदबीर पर अमल जरूरी है, बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।